Example 57. A well of 20 meter deep and 3 meter in diameter contains water to a depth of 14 meter. How long will a 5 horsepower engine takes to empty it? जो कि हमारे पास कुछ इस तरह का एक कुआं है और इसमें इसकी जो डेप्थ है वो तो 20 मीटर की है, लेकिन जो पानी भरा हुआ है वो 14 मीटर तक, यानी कि 14 मीटर तक पानी इसको भरा हुआ है। यहाँ पर 14 मीटर इसकी डेप्थ है जहाँ तक पानी भरा हुआ है। पूछे क्या है कि अगर हमारे पास एक इंजन है जिसकी पावर हमें गिवन है 5 हॉर्स पावर, ठीक है, तो ये कितना टाइम लेगा उसको खाली करने में। देखो, पावर और एनर्जी में रिलेशन होता है पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम। तो हमें तो टाइम निकालना है, तो जो भी एनर्जी हम देखेंगे कितनी आएगी उसको पावर से डिवाइड कर देंगे। लेकिन पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वाट। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे वॉट में। तो जो टोटल पावर आएगी इन वाट वो कितनी हो जाएगी? 5 इंटू में 746 वाट। ये टोटल पावर होगी जो इंजन यूज कर रहा है। अब देखो, पावर हमें गिवन है, टाइम निकालना है, एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। कौन सी एनर्जी यहाँ पर यूज हो रही होगी? तो पानी को बाहर निकालने के लिए हमें ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में काम करना है, यानी कि इस पानी को ऊपर लाने के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर होगी mgh होता है, जो mg इंटू में हाइट, वही यहाँ पर वर्क डन के इक्वल होगा, u इक्वल टू mgh। तो हमें पता करना पड़ेगा किस हाइट तक हमें पानी निकालना है इसको खाली करने के लिए। मास पता करना पड़ेगा, g की वैल्यू 9.8 ले सकते हैं। तो हाइट और m पहले पता करते हैं कि कैसे निकालेंगे। देखो, हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो अगर मान लीजिए मुझे मास निकालना है तो डेंसिटी की हम मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम में, और वाटर की जो डेंसिटी होती है, सो डेंसिटी ऑफ वाटर एसआई यूनिट में होगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमें वॉल्यूम पता करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखो, वॉल्यूम इक्वल टू होता है, देखो जैसे सिलेंडर का एरिया होता है, हम कैसे करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू में उसकी लेंथ कितनी होती है। तो यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ होगा वो इक्वल हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शन कितना है और किस डेप्थ तक ये पानी भरा हुआ है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हम डेप्थ में मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो डेप्थ यहाँ पर क्या होगी? 14 मीटर, क्योंकि वहीं तक तो पानी भरा हुआ है। तो क्योंकि ये सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, इंटू डेप्थ हमें पता है 14 ले लेंगे, यहाँ पर 14 गिवन भी है। पाई की वैल्यू 3.14 और वेल ऑफ 20 मीटर डीप 3 मीटर डायमीटर है, तो डायमीटर है उसका 3 मीटर। रेडियस कितना हो जाएगा उसका हाफ कर दो, यानी कि 1.5। तो यहाँ पर 1.5 का स्क्वायर आएगा। ऐसा यूनिट में सब चीजें लिखेंगे। इनटू डेप्थ कितनी? 14। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो वॉल्यूम आएगी 99 मीटर क्यूब, 99 मीटर क्यूब। अब मास निकालने के लिए क्या करना होगा? मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है 99 और डेंसिटी है 10 की पावर 3, तो आ जाएगा किलोग्राम में 99 इंटू 10 की पावर 3। अब जो ये फॉर्मूला था ना u इक्वल टू mgh, तो यहाँ पर हम h जो लेंगे वो एवरेज लेंगे, क्योंकि हमें इसको खाली करना है। तो ऑलरेडी 14 मीटर तक भरा हुआ है, और 14 में अगर हम 20 में से 14 माइनस कर दें तो यहाँ पर बचेगा 6 मीटर, यानी कि इसको खाली करने के लिए इस पूरे वाटर को हमें 6 मीटर ऊपर भी तो लाना पड़ेगा। तो जो एवरेज हाइट होगी उसको बाहर निकालने के लिए तो हो जाएगी, खाली कितना करना है? 6 मीटर तक ऊपर लाना है। टोटल डेप्थ कितनी है इसकी? 20 मीटर। तो 6 + 20 अपॉन में 2, ये एवरेज हाइट जिसकी वजह से हमें पानी बाहर निकालना होगा। सो इट विल बी इक्वल टू 13 मीटर। तो यू विल बी mgh, m 99 इंटू 10 की पावर 3, g की वैल्यू 9.8 लेंगे, दी नहीं होती तो हम 9.8 ही लेते हैं, और एवरेज हाइट हो गई 13। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, या फिर जरूरी भी नहीं कि आप इसको सोल्व करो, सीधा u को p से डिवाइड कर दो तो वो इजी रहेगा। तो मैं वही करता हूँ। t इक्वल टू कितना है? u अपॉन में p। एनर्जी है 99 इंटू में 10 की पावर 3 इंटू में 9.8 इंटू में 13, और इसको पावर से डिवाइड कर देंगे। पावर कितनी है? 5 इंटू 746। तो क्योंकि सब चीज़ें ऐसा यूनिट में रखी है, तो जो टाइम आएगा वो आएगा सेकंड में, 3381.6 सेकंड। तो इसमें मेन कंसेप्ट जो था वो ये था कि आपको पावर गिवन थी
टाइम निकालना था, तो इसलिए हमने फॉर्मूला यूज करा पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम का। टाइम इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी अपॉन पी। अब वाटर को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्यों रिक्वायर्ड होगी एनर्जी? क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पर यू हो जाएगा mgh। जब यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे होंगे, एक तरह से उतनी वर्क आपको करना पड़ेगा, तो हम लेंगे यहाँ पर एवरेज हाइट। और जब हम वॉल्यूम निकालेंगे मास फाइंड करने के लिए, तो हमें डेप्थ निकालना पड़ेगा, कितना पानी हमें बाहर निकालना है। तो इन दोनों चीजों में फर्क है, डेप्थ में और हाइट में। और फिर वॉल्यूम निकालने के बाद हमने मास इक्वल टू होगा रो, यानी कि डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो U इक्वल टू mgh फॉर्मूला यूज करके हमने टाइम फाइंड किया है, जो आया 3381.6 सेकेंड।